नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बूंदी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक निदेशक उद्यान विभाग के असिस्टेंट निदेशक रामप्रसाद मीणा को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि आरोपी असिस्टेंट निदेशक रामप्रसाद मीणा उसके बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए परिवादी को रंग लगे नोट देकर रामप्रसाद मीणा के पास भेजा। जैसे ही परिवादी ने रिश्वत की राशि आरोपी रामप्रसाद मीणा को दी तो इशारा मिलते ही एसीबी के अधिकारियों ने रामप्रसाद मीणा को रिश्वत की राशि के साथ दबोच लिया। उसके हाथों को धुलाया गया तो नोट पर लगा रंग उतर आया। एसीबी के अधिकारी उसके घर आदि पर भी सर्च की कार्रवाई कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक बार फिर चाइनीज ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 चीनी ऐप्स को बैन करने का आदेश जारी किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटनाक्रम से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि भारतीय की निजता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। बैन किए गए 54 ऐप्स की लिस्ट में अधिकतर ऐप्स ऐसे थे जो चीन की दिग्गज कंपनियों टेंसेंट, अलीबाबा व नेटेस से संबंधित थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकतर ऐप्स 2020 में बैन किए गए ऐप्स का रिब्रांड या रिक्रिएस्ट अवतार थे। ऐप्स प्रतिबंधित करने का आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जारी किया है। मंत्रालय का कहना था कि ये ऐप चीन जैसे विदेशों में भारतीयों की संवेदनशील डेटा को सर्वर पर ट्रांसफर कर रहे थे। विधानसभा में रीट धांधली के मुद्दे पर बना गतिरोध दूर हो गया है। हंगामे के लिए जिम्मेदार 4 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गतिरोध तोड़ने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने पहले निलंबित 4 विधायकों को सदन में बुलाने और उनका निलंबन रद्द करने की शर्त रखी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने चारों विधायकों की निलंबन वापसी की घोषणा की। चारों विधायकों की निलंबन वापसी की घोषणा के बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल स्थगित करके सदन में रीट पर चर्चा शुरू हो गई है। रीट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि पहले के शिक्षा मंत्री डोटासरा कहा करते थे कि रीट परीक्षा का नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। गिनीज बुक में होगा, रीट में जितनी चांदी कूटी गई है उसका नाम जरूर गिनीज बुक में दर्ज होगा। जिन परीक्षा केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया वे सफेद कैसे हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय होंगे। आईपीएस अधिकारी संजय श्रोत्रिय को आरपीएससी का चेयरमैन बनाने के आदेश पर राज्यपाल ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र के आरपीएससी का चेयरमैन बनाने के लिए नाम भेजे गए थे। सोमवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संजय श्रोत्रिय को आरपीएससी का चेयरमैन बनाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर उन्हें नियुक्त कर दिया। बता दें कि आईपीएस अधिकारी संजय श्रोत्रिय मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस अधिवेशन को लेकर कहा कि सरकार रिपीट पर अधिवेशन पर खुली चर्चा होगी। सरकारी योजनाओं की प्रगति और प्रचार प्रसार पर खुली चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को पार्टी की ओर से कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हो रहा है, जिसमें पार्टी की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में एआईसीसी और पीसीसी सदस्य मौजूद रहेंगे, जिनके बीच बजट पर चर्चा की जाएगी। योजनाओं पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसके ऑप्शन ऑनलाइन, उस पर चर्चा करेंगे। श्री डोटासरा ने कहा कि तमाम वह मुद्दे जो संगठन की मजबूती के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचे उस पर चर्चा की जाएगी। जन घोषणा पत्र हमने किस प्रकार से लागू किया है, उनमें क्या घोषणाएं बाकी रह गई हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साल 2023 में सरकार कैसे वापस बने और 2024 में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने को लेकर चर्चा होनी है, इस पर खुली चर्चा होगी। श्रीगंगानगर जिले के राजेसर थाना क्षेत्र में सूरतगढ़ और राजेसर के बीच ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत में सोमवार को बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर 3 लोग सवार थे, इनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे बाइक सवार की हालत गंभीर है तथा उसका सूरतगढ़ की एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि सूरतगढ़ इलाके के गांव देईदासपुरा के युवक गजेंद्र सिंह रामनिवास तथा चूरू जिले की सरदारशहर तहसील के रामसरा निवासी प्रकाश सिंह सोमवार सुबह गांव देईदासपुरा से सूरतगढ़ जाने के लिए बाइक पर रवाना हुए थे। इसी दौरान कालवा पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे ट्रेलर के पीछे चल रही जीप ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गजेंद्र और रामनिवास की मौत हो गई, जबकि प्रकाश सिंह गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से 7 घंटे पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी। इसमें लिखा कि वह अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहा है, कृपया उसके घर वालों को परेशान न करें। पुलिस ने बताया कि मादासर गांव निवासी विष्णाराम बालोतरा इंडस्ट्रियल एरिया के तृतीय चरण स्थित एक कपड़े की फैक्ट्री में मजदूरी करता था। सुसाइड करने से करीब 7-8 घंटे पहले व्हाट्सएप पर सुसाइड करने की पोस्ट फॉरवर्ड कर दी। सुसाइड पोस्ट परिजनों के पास पहुंची तो परिजनों ने युवक के से फोन पर संपर्क किया। परिजनों ने युवक से पोस्ट के बारे में जानकारी ली, लेकिन मजाक में टाल दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए स्थिरांक निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना काल के चलते विद्यालय का शैक्षणिक सत्र शुरू होने में देरी तथा अध्ययन अवधि के दिनों की संख्या कम होने के कारण इस सत्र में भी अध्ययन खासा प्रभावित रहा है। इसके चलते पाठ्यक्रम 30% कम कर संक्षिप्त पाठ्यक्रम जारी करते हुए इसके अनुसार बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। ऐसे में विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूर्व के सत्रों में 3 परख होते हैं, वहीं वर्तमान सत्र में 2 परख ही हुए हैं। अब बोर्ड कक्षाओं के लिए स्थिरांक का निर्धारण इन्हीं 2 परख तथा 6 मई परीक्षा के सैद्धांतिक परीक्षाओं के पूर्णांकों के योग के आधार ही तय होगा। जयपुर जिले के नारगढ़ थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित सनी खान अपने किसी परिचित को ऑनलाइन 50,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा था। इस दौरान गलती से खाता संख्या गलत लिख दिया और पैसा किसी दूसरे के खाते में चला गया। उसके बाद पैसा वापस लेने का प्रोसेस जानने के लिए गूगल से कस्टमर केयर नंबर लेकर फ़ोन किया तो फ़ोन नंबर किसी ठग का निकला। उसने सनी को बातों में उलझाकर लिंक भेजकर खाते में कई बार में 5,32,000 रुपये से ज़्यादा रकम निकाल ली। वहीं एक अन्य मामला शास्त्री नगर थाने में सामने आया, जहां पीड़ित राजीव गुप्ता के पास एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया और उसने बताया कि मोबाइल नंबर की KYC अपडेट नहीं करवाई तो फ़ोन बंद कर दिया जाएगा। आरोपी ठग ने पीड़ित के पहले खाते से 7,96,510 रुपये साफ कर लिए और दूसरे खाते से 74,510 रुपये निकल गए। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। जयपुर जिले के चोमू थाना क्षेत्र में रिंगस रोड पर हनुमान नगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर हंगामा खड़ा हो गया। पियर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान पूजा सैनी के रूप में हुई है। पूजा की 1 साल पहले शादी हुई थी। पियर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पियर पक्ष के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। ससुराल और पियर पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दोनों पक्षों से समझाइश का प्रयास किया। इधर पुलिस ने 4 लोगों को राउंड अप किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again